नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत के निवासी हैं तो आज की वीडियो आप सभी भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर जब आपको नागरिकता साबित करने की बात आ जाए तो आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी नागरिकता कैसे साबित करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और क्या सरकार ने ऐलान किया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिखा है 2025 से भारत में नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य होने की खबर ने हजारों भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। भारत सरकार के नए आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आमतौर पर जिन दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता था, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, उन्हें अब नागरिकता का वैध प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इस अभियान के तहत हर राज्य में नागरिकता का जो इंटेंसिव रिवीजन है यानी कि पुनर्निरीक्षण शुरू हो चुका है और लोगों को अपने भारतीय नागरिक होने का कानूनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और जो भी जानकारी है पूरा एक एक आपको बताएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और क्या सरकार ने इस पर कहा है। तो नंबर 1 पर तो यहाँ हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आई हैं इस कंडीशन को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को नागरिकता की पक्की पहचान नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये दस्तावेज केवल पहचान प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होते हैं, ना कि नागरिकता का प्रमाण। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं, जो आपने यहाँ पर पढ़े, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये केवल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होते हैं, यानी ये आपकी पहचान को केवल प्रमाणित करते हैं, ना कि आपकी नागरिकता को। उसके बाद देखिए चुनाव आयोग का इसमें क्या तर्क आया था, चुनाव आयोग ने इसको लेकर के क्या कहा है। चुनाव आयोग ने अपने तर्क में बताया है कि चुनावी सूची के विशेष रिवीजन के तहत नागरिकता सिद्ध करने के लिए ये कार्ड पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इनमें से कई बार फर्जीवाड़ा या त्रुटि की संभावना होती है। खासकर राशन कार्ड में फर्जीवाड़े के मामले में वोटर कार्ड में बार बार सत्यापन की आवश्यकता बताई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से दस्तावेज अब नागरिकता सिद्ध करने के लिए मान्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य नागरिकता प्रमाण पत्र होते हैं उसमें से पहला आ जाता है जन्म प्रमाण पत्र। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपकी नागरिकता का। यह व्यक्ति के जन्म स्थान और तिथि का वैधानिक प्रमाण होता है। लेकिन अब आप में से बहुत से लोगों के पास ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, कई लोगों ने लापरवाही से नहीं बनवाया और कई लोगों के पास ये खो गया है या फिर उनको मिल नहीं रहा है। तो दूसरा आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होगा भारतीय पासपोर्ट। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये बहुत से लोगों के पास नहीं है, क्योंकि अक्सर इसकी ज़रूरत बड़े लोगों को पड़ती है जिनका बाहर विदेशों में आना जाना है। अक्सर छोटे और मिडिल क्लास लोग भारतीय पासपोर्ट नहीं रखते हैं क्योंकि उनको कभी विदेश का दौरा करना ही नहीं है। एक वैध भारतीय पासपोर्ट भी सीधा भारतीय नागरिकता का प्रमाण होता है। पासपोर्ट होना ही नागरिकता का मजबूत आधार माना जाता है अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो। उसके बाद देखिए नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। जिन लोगों ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विशेष आवेदन करके नागरिकता ली है उन्हें सरकार की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, आप सोच रहे हो कि क्या वो भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, तो इस केस में बच्चों के माता पिता या दादा दादी के दस्तावेज भी काम करते हैं। अगर आपके पास अपना प्रमाण पत्र नहीं है या फिर आपके बच्चों के पास उनका खुद का प्रमाण पत्र नहीं है तो माता पिता या दादा दादी के जन्म और नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र, विशेषकर अगर उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है तो उसका सहारा आप लोग ले सकते हैं। इसी के तहत देखिए सहायक दस्तावेज, कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी होते हैं जिनका यूज़ इसमें हो सकता है। कुछ दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने सीधा नागरिकता प्रमाण पत्र तो नहीं माना, लेकिन उन्हें सहायक प्रमाण के रूप में उपयोग करने की इजाज़त दी है। जैसे कि आपका भूमि या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो भी आप माने जा सकते हो भारतीय नागरिक। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ होंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने BA, MA, हाई स्कूल कुछ भी किया हो उसका प्रमाण पत्र आप अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा। बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड आपके पास है तो वो आप लगा दोगे तो बेस्ट रहेगा। इसी के साथ साथ सरकारी या सरकारी उपक्रम से जारी नियुक्ति या सेवा प्रमाण पत्र। इन सभी दस्तावेजों का महत्व केस दर केस तय किया जाएगा, यानी हर एक केस में ये जो मामला है ये डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी केसों में ये चीज़ लागू हो। ये केवल सहायक प्रमाण है, निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसके बाद 4th पॉइंट आ जाता है आधार कार्ड, वोटर और राशन कार्ड को नागरिकता के लिए क्यों अमान्य किया गया है।
आधार कार्ड देखिए इसलिए अमान्य होता है क्योंकि ये केवल पहचान का साधन होता है, नागरिकता का नहीं। इसमें नागरिकता की पुष्टि नहीं होती, केवल निवासी यानी रेजिडेंट की ही पुष्टि होती है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र का, इस मोहल्ले का निवासी है। आधार कार्ड के बारे में ये है कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक पकड़े गए हैं, उनके पास से भी बड़ी मात्रा में आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिसके तहत अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड आपका जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसी के तहत वोटर ID कार्ड भी देखिए अब ये तो माना जाएगा आपका नागरिकता प्रमाण पत्र, लेकिन कुछ केस में ये नहीं भी माना जाएगा क्योंकि हर बार चुनाव से पहले इसका पुनः सत्यापन होता है। पुराना रिकॉर्ड नए मतदाता सूची में निरंतरता सुनिश्चित नहीं कर पाता। इस वजह से वोटर ID कार्ड भी अब आपका भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। राशन कार्ड फर्जीवाड़ा रोकने और सामाजिक कल्याण की पहुंच के लिए जरूरी है, लेकिन इससे नागरिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि सरकार के ये फैसले सामने आने के बाद कई लोगों को चिंता सताने लगी है कि जिनके पास केवल यही 3 दस्तावेज हैं वे ही अपनी नागरिकता साबित कैसे करेंगे। अब बात आती है, देखिए भारतीय नागरिक सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको प्राथमिक दस्तावेज लेने हैं, जैसे कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो तो ले लीजिए, पासपोर्ट हो तो ले लीजिए, या फिर आपके जो भी जरूरी दस्तावेज हैं अगर आपके पास हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये उपलब्ध नहीं है तो इस केस में आप माता पिता या दादा दादी के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र आप अगर ले आते हो तो आपको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए सहायक प्रमाण जुटाएं। भूमि, प्रॉपर्टी, शैक्षणिक, बैंक, सरकारी नौकरी आदि के दस्तावेज अगर आप जुटा पाते हो तो वो और भी बेटर रहेगा। सभी दस्तावेजों को सही और नवीनतम रूप में रखें। आवश्यकता पड़ने पर वकील या कानूनी सहायता प्राप्त करें। उसका 6वां पॉइंट आ जाता है नागरिकता निर्धारण के अधिकार जो है वो किसके पास है और कौन नागरिकता को निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत की नागरिकता का निर्धारण केवल चुनाव आयोग द्वारा नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग सिर्फ वोटर लिस्ट के सत्यापन तक सीमित है, जबकि अंतिम निर्णय केवल गृह मंत्रालय का होता है, यानी कि गृह मंत्री इस समय आपके अमित शाह हैं, तो ये अधिकार उनके पास है। उसके बाद ये CAA और NRC की जो भी पृष्ठभूमि रही है इसमें यही बताती है कि अमित शाह जी ने ये चीज़ बोली थी कि ये लागू होगा तो होगा। इससे ये पता चलता है कि केंद्र सरकार नागरिकता के मामलों में बहुत गंभीर है और भविष्य में ऐसे और भी कड़े नियम सामने आ सकते हैं। इसी के साथ साथ 8 पॉइंट आ जाता है नागरिकता पर बढ़ता बोझ और समस्याएं, यानी अधिकांश भारतीयों के पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं है। कई लोगों के पास सिर्फ आधार, राशन और वोटर कार्ड है। सरकार के ताज़ा निर्णयों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को नागरिकता साबित करने में परेशानी होगी। दस्तावेज जुटाने में आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दिक्कतें केवल हमारे साथ नहीं हैं, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, जैसे कि पुराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, जहां पर अभी भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, जहां पर अभी भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, वहां पर इस चीज़ की कमी हो सकती है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीब वर्ग और घुमक्कड़ जैसी जातियों के लिए ध्यान देने योग्य बड़ी परेशानी है, ताकि उनके लिए भी कुछ किया जा सके। परिवार के बिखराव, पीढ़ियों के दस्तावेजों की कमी, दस्तावेज पाने, पहचानने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में समय और धन की भी हानि होगी। इसी के साथ साथ क्या करें, नागरिकों के लिए सुझाव, अपने सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित और अपडेट रखें। जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दें अगर आप बनवा सकते हो तो। माता पिता और दादा दादी के पुराने रिकॉर्ड जुटाने का प्रयास करें। सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता लें, जैसे कि RTI आदि से रिकॉर्ड मंगवाना। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत यानी RTI का यूज़ करके आप अपना जो भी चीज़ें हैं वो मंगा सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर वकील, नज़दीकी जनसेवा केंद्र या समाज सेवी संस्थान से मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। लीगल एडवाइस आपको किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से ही लेनी चाहिए। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि निष्कर्ष इसका यही निकल के आता है कि 2025 से भारतीय नागरिकता साबित करना एक बड़े समाज के लिए, नागरिकों के लिए एक नए संघर्ष जैसा है। पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र या स्पष्ट कानूनी दस्तावेजों के बिना भारतीय की पहचान संकट में आ गई है। लोगों को सरकारी आदेशों, अदालतों के दिशा निर्देश और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बैठाना अनिवार्य है। यदि आपको इस विषय से जुड़ा कोई भी संदेह है, आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको मेरे द्वारा समय मिलने पर रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो विशेषज्ञों की सलाह एक बार जरूर लें और प्रत्येक सरकारी अपडेट के लिए सतर्क रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कोई भी नई अपडेट निकल के अगर सामने आती है तो वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दी जाएगी। तो जो भी चीज़ें थी पूरा क्लियर मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।